पूरे देश के जो किसानों के पास जमीन है उसका जो व्यापारी हैं उनसे एग्रीमेंट हो गया। व्यापारियों से एग्रीमेंट होने के बाद सारी जो फसल है वो कहां जाएगी? व्यापारी के घर में। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार के पास खरीदने के लिए एक दाना नहीं बचेगा। सारी की सारी फसल व्यापारी खरीद के ले जाएगा। और व्यापारी कितनी फसल खरीद सकता है? पहले उस पर प्रतिबंध था, अब इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम से वो बैरिकेड हटा दी गई। यानी कि जो एक लगा रखा था बैरियर कि इससे ज्यादा नहीं कर सकते, लिमिट लगा रखी थी, लिमिट वो खत्म कर दी। इसका मतलब व्यापारी जितनी चाहे फसल खरीद के अपने गोदाम में रख सकता है। अब मानिए कि जब पूरी फसल किसान से व्यापारी के घर चली गई तो अब थोड़ा सा पीछे आइए। 2013 में इस सरकार ने, संसद ने एक कानून बनाया था इस देश के गरीब लोगों के लिए, 82 करोड़ गरीब लोगों के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून। उसके तहत 82 करोड़ लोगों को 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो मोटा अनाज देना था। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अब समझे आप कुछ। जब सारा अनाज व्यापारियों के पास चला गया, सरकार के पास कुछ नहीं है, तो सरकार इन 82 करोड़ लोगों को कहां से नाज लाएगी? पहले तो ये बताओ। इसका मतलब जो 82 करोड़ गरीब सरकारी मदद पर निर्भर था वो खत्म हो गया। मतलब आप कह रहे हैं कि किसानों के खिलाफ बिल है, किसानों की भलाई की बात कर रहे हैं, पर किसानों के खिलाफ लोग समझ रहे हैं नहीं, ये पूरे देश के खिलाफ है। 82 करोड़ गरीब खत्म, देश में 5 लाख जो राशन की दुकानें हैं खत्म, 5 लाख राशन की दुकानों में कुछ रोजगार भी मिलता होगा खत्म। अब इसके बाद अब आ जाइए कि जब किसान को सारी चीजें जो खाद भी है, बीज भी है, कीटनाशक भी है, मशीनरी भी है, तकनीक भी है, वो व्यापारी जिससे समझौता हुआ वही देगा। तो जो व्यापारी ये काम करते हैं, कोई खाद बेचता है